प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है और इसमें थोरा, नीमका, ख्वाजपुर, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीवास, पारोही, मुकीमपुर शिवारा, जेवर बांगर, साबो। दीपक भाई ने अपना रिव्यू दिया जेवर एयरपोर्ट के बारे में, जेवर एक्सप्रेसवे के बारे में। और सबसे पहले डोमेस्टिक फ्लाइट स्टार्ट होंगी, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद एक निश्चित समय सीमा होती है, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ से शुरू हो जाएंगी। खासकर जेवर वासियों के लिए जब फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट पर उतर रही है तो ये काफी रोमांचक एक पल हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने लगभग 7 से 8 साल लगातार इंतजार किया है। लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं, अपने घर छोड़े हैं, अपना बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज किया है, अपनी नौकरियों को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया है इस उम्मीद में कि रोजगार मिलेगा जेवर एयरपोर्ट में। कल फ्लाइट दोबारा से उतरी है जेवर एयरपोर्ट पर, बहुत ही शानदार प्लेन। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन की एक तारीख फिर से डिले हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोएडा के जेवर में बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और उसी एयरपोर्ट को लेकर इस वक्त सरगर्मियां काफी चढ़ी हुई हैं। सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया इन खबरों को कलेक्ट कर रहा है। तो मैं आपको लेकर चलता हूं जेवर एयरपोर्ट्स की अपडेट्स के बारे में, जहां मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथी मोहित चौधरी हैं। बात करेंगे हम उन तमाम अपडेट्स के बारे में जो बीते एक हफ्ते के अंदर अंदर जेवर एयरपोर्ट को लेकर हुई हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 अक्टूबर की तारीख डिक्लेयर हुई थी और गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उद्घोषणा की थी कि 30 अक्टूबर को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन विभिन्न कारणों से सूत्रों के हवाले से पता चला कि पीएमओ से क्लियरिटी ना मिलने के कारण, डेट ना मिलने के कारण ये उद्घाटन एक बार फिर कैंसिल हो गया है। तो अब बीते हफ्ते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट का दौरा किया था। उन्होंने तमाम गतिविधियां देखी जेवर एयरपोर्ट की कि क्या उद्घाटन के लिए जेवर एयरपोर्ट अभी तैयार है, जो टर्मिनल की बिल्डिंग है वो तैयार है अथवा नहीं है, उद्घाटन कहां पर होगा, किस जगह पर सीआईएसएफ की जो गतिविधियां हैं कैसी चल रही हैं। इसके अलावा लास्ट वीडियो में जो जेवर एयरपोर्ट के बारे में हमने बात की थी उसमें हमने आपको 15 दिन पहले ही इस एक्टिविटी से रूबरू करा दिया था कि अभी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन इस महीने में तो नहीं हो सकता है। हालांकि आप सभी ने वीडियो को प्रमोट किया था, देखा था, शेयर किया था और आप सभी ने कमेंट में बताया था कि जो स्थिति जेवर एयरपोर्ट के अंदर की बाहर की दिखाई दे रही थी, जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद और बीते दिन कैलिब्रेशन फ्लाइट का सफल परीक्षण होने के बाद अब लगभग क्लियर हो गया है कि जेवर एयरपोर्ट के प्रथम चरण का उद्घाटन अब नवंबर के लास्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, उसी टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ मोहित भाई हैं। मोहित भाई, कैलिब्रेशन फ्लाइट का क्या मतलब कम से कम सॉफ्ट शब्दों में बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? भैया देखिए, कैलिब्रेशन फ्लाइट जो होती है वो किसी भी एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले उसके रनवे के परीक्षण के लिए भेजी जाती है। सबसे पहले उसमें ILS होता है, रडार सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रडार सिस्टम सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसी के आधार पे यदि ये परीक्षण सफल होता है तभी DGCA इनको अप्रूवल देता है किसी भी एयरपोर्ट को संचालन करने के लिए। अच्छा, वो एक सर्टिफिकेट जो मिलना है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, क्या वो अभी मिल गया है या इस परीक्षण के बाद उसके मिलने की संभावना है? इस परीक्षण के बाद जो डाटा कलेक्ट होता है, सारे उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इन सारी चीजों को देखने के बाद और डाटा एकत्रित करने के बाद तब DGCA द्वारा ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अब क्या उम्मीद की जा रही है कि कौन सी डेट एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए फाइनल हो सकती है? बिल्कुल, इसके बाद जैसे ही DGCA क्लियरेंस सर्टिफिकेट देगा और उम्मीद करते हैं हम 20 से 25 तारीख नवंबर के बीच में किसी भी दिन मोदी जी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। और उसके उपरांत यह आम जनता के लिए डोमेस्टिक सबसे पहले डोमेस्टिक फ्लाइट स्टार्ट होंगी, फिर उसके बाद
कुछ समय के बाद, एक निश्चित समय सीमा होती है, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ से शुरू हो जाएंगी। तो ये सब टोटल मीडिया से लेकर खासकर जेवर वासियों के लिए जब फ्लाइट आपके जेवर एयरपोर्ट पर उतर रही है तो ये काफी रोमांचक एक पल हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने लगभग 7 से 8 साल लगातार इंतजार किया है। लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं, अपने घर छोड़े हैं, अपना बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज किया है, अपनी नौकरियों को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया है इस उम्मीद में कि रोजगार मिलेगा जेवर एयरपोर्ट में। कल फ्लाइट दोबारा से उतरी है जेवर एयरपोर्ट पर, बहुत ही शानदार प्लेन आपने और हमने सबने देखा और वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जी। क्या सोचते हैं आप, एक आम आदमी, जेवर का आदमी किस तरह से सोचता है उस फ्लाइट को देखकर? देखिए, विश्व रिकॉर्ड रहा है कि 5 साल से पहले पूरे विश्व में कोई एयरपोर्ट पूरी तरीके से संचालित नहीं हुआ है, बट जेवर का एयरपोर्ट इस रिकॉर्ड को तोड़ने में शायद कायम रहे, क्योंकि 25 नवंबर 2021 को माननीय मोदी जी ने शिलान्यास किया था और उसी तारीख को मद्देनजर रखते हुए हम उम्मीद कर रहे हैं कि 25 नवंबर 2025 में इसका शुभारंभ हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्धि नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए तो जेवर कहा जाए तो एक गोल्ड माइन बन चुकी है। सभी लोगों की नजर है इस पे और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम इस लायक हमारा क्षेत्र हो पाया कि आज यहाँ विश्व स्तर का एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग अभी भी इसमें शिकायतें निकालते हैं कि यार ये एयरपोर्ट बन गया है, मतलब बिना मतलब की वो बातें करते हैं। मैं देखता हूँ उन्हें, जो लोग एयरपोर्ट के पक्षधर ही नहीं थे कि जेवर में एयरपोर्ट बने वो भी कहीं ना कहीं शिकायत करते हैं यार, वो बड़ी अजीब लगती है। लेकिन मैं इस चीज को बड़ी सौभाग्यशाली दृष्टि से देखता हूँ। हालांकि किसान अपनी मांग उठा रहे हैं, वो उठाते रहेंगे, मजदूर वर्ग अपनी मांग उठाएगा और हम संघर्षरत रहते हैं हमेशा उनके साथ कि उन्हें जितना हक मिल सके ज्यादा से ज्यादा उन्हें मिले। लेकिन कुछ थोड़ा सा तबका ऐसा है जो शिकायतों के बिल पे ही चल रहा है, उन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ लोग दूरदर्शी नहीं होते, वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म मुनाफा देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये मानना हमारा भी है कि जिन लोगों की जमीन गई है या जिन लोगों के पास जिनके घर गए हैं उन्हें एक परमानेंट रोजगार जरूर मिलना चाहिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर, ताकि वो लोग अब, क्योंकि जब जिन लोगों का पैसा मिला मुआवजे का, वो आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो सही जगह उस पैसे को नहीं लगा पाए और आज वो जो पैसा था उसको खर्च करके बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि या तो आगे का मुआवजा आए या उनके पास कुछ करने के लिए काम नहीं है। तो कम से कम जो ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन गई है या कम जमीन थी या जिनके घर गए हैं, तो कम से कम उनके घर में से एक आदमी को परमानेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी में नौकरी शिक्षा के आधार पे, जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे एक नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। तो सब दूसरे इस वक्त एक्वायरमेंट को लेकर जो तीसरे चौथे चरण का एक्वायरमेंट चल रहा है उसको लेकर भी सरगर्मियां तेज हैं कि धारा 19 लग चुकी है और धारा 19 के बाद में अब पैसा लोगों के खातों में आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा ब्रीफिंग चाहेंगे कि धारा 19 क्या है और पैसा कैसे आना शुरू होता है और इसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि धारा 19 लग चुकी है और धारा 19 के बाद 1 माह के समय होता है कि यदि किसी को अपनी आपत्ति दर्ज करानी है तो वो अथॉरिटी में अपनी आपत्ति दर्ज करा दे। उसके बाद किसी आपत्ति को नहीं स्वीकृत किया जाएगा और इसके बाद अपनी फाइलें प्रोसेस में हो जाएंगी और जिन लोगों की जमीनें गई हैं उनका पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर होने लग जाएगा। तो इसमें कितना समय लग रहा है? इसमें लगभग 1 महीने का तो ये आपत्ति का समय है और उम्मीद करते हैं कि जनवरी से लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर होना शुरुआत हो जाएगी। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट पर पिछले हफ्ते हुई काफ़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में आज आपसे बात करेंगे। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त मैं जेवर में ही हूं और लोकेशन देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेवर आज कहां पर है। मेरे पीछे जो आप ये बाइक्स देख रहे हैं, ये वो बाइक्स हैं जिन्हें आप फार्मूला 1 रेसेस में देखते हैं और तमाम लोग हमारे पास में ही स्पोर्ट्स सिटी पर जो रेस बाइकिंग चलती है वहाँ पर इस मौके पर भाग लेते हैं। लेकिन आज बात करेंगे सिर्फ जेवर एयरपोर्ट के बारे में कि जेवर एयरपोर्ट क्या रंग लेने वाला है, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम भाई दीपक खैरवाला से, जो कि बाइक राइडर हैं और आप देख सकते हैं इनकी पूरी फुल यूनिफॉर्म में भाई चकाचक नज़र आ रहे हैं। भाई साहब, कितने लंबे समय से आप अपनी बाइक लेकर इधर आ रहे हैं और क्या रोमांच रहता है? हेलो, मैं लास्ट अप्रोक्स 3 इयर्स हो गए होंगे मेरे को जेवर राइड पे आते के लिए और
मतलब टोटल फन है यहाँ पे। मतलब जितने सुपर बाइकर्स हैं वो जेवर राइड प्रीफर करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेस वे, और जो कि कंटिन्यू जेवर तक तो आए या आगे भी मतलब है आगरा तक, तो मोस्टली जेवर तक राइड इनफ हो जाती है। और आगे जैसे कि राइड है, लेकिन उसके साथ साथ अभी और भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। खासकर यदि हम बात करें तो एयरपोर्ट भी आ रहा है आपका, एक अपॉर्चुनिटी या लोगों के लिए कहें फैसिलिटी, और उसके साथ साथ उसके इम्पैक्ट भी और भी हैं, जस्ट लाइक इन डेवलपमेंट। खासकर जैसे कि लास्ट टाइम पे आप 10 ईयर्स देखें तो नोएडा कितना डेवलप हो गया है, उसी जेवर में भी अब वही उम्मीद है, क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट ओपन हो रहा है तो कुछ ना कुछ इंडस्ट्री, जैसे नोएडा IT इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, तो जेवर में भी सेम इम्पैक्ट आएगा और प्रॉपर्टी के रेट्स में भी बूम देखने को मिलेंगे, और हो गए हैं। लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ली हैं, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से मतलब ना एक रॉकेट टाइप आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर्टी में, जो रेट्स में इजाफा ओबियसली होगा, तो इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से करनी चाहिए। दीपक भाई, बात करेंगे दरअसल सिक्योरिटी के बारे में। आप लोग 3 साल से बता रहे हैं कि 3 साल से इधर आ रहे हैं, बीते 3 साल में क्या अंतर देखा है आपने? क्योंकि आप लोग मार्ग पर चलते हैं, सिक्योरिटी की दृष्टि से भी और रोमांच की दृष्टि से भी कितना बदलाव क्षेत्र में देखने को मिलता है? यदि आप सिर्फ जेवर एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, मैं 3 ईयर्स से आ रहा हूँ, तो 3 ईयर्स में मुझे कोई इशू नहीं आया, सिक्योरिटी का कंसर्न कभी नहीं रहा जेवर राइड पे। हाँ, पहले ट्रैफिक कम था, अब ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे ट्रैफिक बढ़ गया। यस, अब ट्रैफिक सैटरडे को हम आए, लेकिन ट्रैफिक बहुत है, पहले इतना ट्रैफिक नहीं होता था, काफ़ी ओपन था रोड। तो दीपक भाई ने अपना रिव्यू दिया जेवर एयरपोर्ट के बारे में, जेवर एक्सप्रेसवे के बारे में, और इस वक्त स्टारबक्स पर भाई कॉफ़ी पियेंगे। तो हम लोग आपको लेकर चलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की ओर। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर। काफ़ी लंबे समय से कमेंट्स के जरिए एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि कौन कौन से वो गांव हैं जिनमें कि तीसरे और चौथे चरण में जिन गांवों की ज़मीन जानी है, और धारा 19 के बाद में क्या कुछ प्रोसेस होना है उन गांवों के साथ में। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कुल 14 गांव हैं जो कि तीसरे और चौथे चरण के चलते जिन गांवों की ज़मीन जानी है, और इसमें थोरा, नीमका, ख्वाजपुर, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीबास, पारोही, मुकीमपुर शिवारा, जेवर बांगर, साबोता, मुस्तफ़ाबाद, चौरौली, दयानतपुर, बंकापुर और रोही गांव की ज़मीन शामिल है। तो टोटल ये 14 गांव हैं जो कि अब तीसरे और चौथे चरण में इन गांवों की भूमि जो है वो एक्वायर होने वाली है। तो धारा 19 की तैयारी हो चुकी है। अब लोग अपनी आपत्तियां लगाएंगे। जो आपत्तियां नहीं लगाना चाहते और चाहते हैं कि उनके हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उनके लिए आगे की प्रोसेस होगी, उनके खातों में मुआवजा आना शुरू हो जाएगा। बीते दिन में ही जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह भी लखनऊ में रहे थे। उनकी ओर से मैसेज आया था कि कुछ ना कुछ मुआवजे में बढ़ोतरी होगी और किसानों को उसका फ़ायदा मिलेगा। इसी टॉपिक पे बात करेंगे चौधरी साहब से। मोहित जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो गाँव एक्वायर होने हैं उनकी क्या रजामंदी है, क्या चाह रहे हैं, क्या अब सब कुछ तैयार हैं अगले चरण के लिए? देखिए, अभी जो टोटल एक्वायरमेंट होना है वो 14 गाँव का होना है। दूसरे चरण में 6 गाँव थे और तीसरे चरण के जो हैं 8 गाँव थे। तो टोटल ये गाँव एक्वायर होने हैं, और इसमें सूची तो आपने मुख्यतः बताई दी है। और 1 महीने धारा 19 सभी जगह पर लग चुकी है, और लगभग 1 महीने का इसमें समय होता है कि यदि किसी को अपनी आपत्ति दर्ज करनी है किसी भी तरीके की, तो अपनी 1 महीने के अंदर वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिसके आधार पे आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। मुआवजा बढ़ोतरी को लेकर क्या अपडेट है? जेवर विधायक साहब की तरफ से अभी मैसेज उनके सोशल मीडिया अकाउंट से रिले हुआ था, क्या कुछ कहा था उन्होंने? क्या उम्मीदें हैं किसानों के फ़ायदे की? देखिए, जैसा कि उन्होंने अभी मीडिया के रूबरू होकर कहा कि कुछ मुआवजे की बढ़ोतरी की उम्मीद है, तो बट ये सटीक कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या मुआवजा बढ़ाया जाएगा जी। तो मुआवजे की जो दर है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो होगा, लेकिन आज हम मेनली बात करने के लिए अगर यहाँ मौजूद हैं तो वो जेवर एयरपोर्ट को लेकर जो आने वाले समय में गतिविधियां होनी हैं उनको लेकर बात करने के लिए यहाँ पर थे, क्योंकि कैलिब्रेशन फ़्लाइट उड़ चुकी है और बढ़िया ट्रायल हो रहे हैं, परीक्षण हो रहे हैं, और जो आने वाले समय में जो सर्टिफिकेट क्लियरेंस का मिलना है वो भी निश्चित इस हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए।
तो जेवर एयरपोर्ट के लिए, जेवर क्षेत्रवासियों के लिए, तमाम वर्कर्स के लिए और जिन्होंने उम्मीद लगाई है जेवर एयरपोर्ट से, उन सभी साथियों के लिए ये खुशखबरी है कि उम्मीद पूरी अब लगता है कि जो 1 से 1.5 साल का इंतज़ार था, जब आपको तारीख पे तारीख मिल रही थी, अब वो तारीख पे तारीख की जो डेट है वो क्लियर होने जा रही है और लगभग नवंबर के लास्ट वीक में आपको जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का जो कार्यक्रम है उसकी फाइनल डेट क्लियर हो जाएगी और उसकी तैयारियां भी अब धीरे धीरे शुरू होती हुई नज़र आती हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था और उसके बाद में अब तमाम अटकलें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये थी फ़िलहाल वर्तमान की अपडेट। नेक्स्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस।